आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले इसमें इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। इंडिकेटर्स क्या हैं? सब्सटेंस हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं सॉल्यूशन का बाय द कलर चेंज। तो इसमें कलर चेंज होके हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। किस तरह पता चलता है वो हम टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में पता करेंगे। तो इंडिकेटर्स जो हैं मैनी टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें नेचुरल इंडिकेटर्स दिखाई गया है। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो इंडिकेटर हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर हैं। एग्जाम्पल हैं कुछ, लिटमस है, टर्मेरिक है, रेड कैबेज है, चाइना रोज़ है। ये कॉमन इंडिकेटर है जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं सब्सटेंस की। सबसे पहले इसका एग्जांपल लिटमस है। लिटमस हमें ऑब्टेन होता है लीचन से। जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का पर्पल कलर में होता है और ये लिटमस दो कलर में आते हैं, एक होता है ब्लू कलर, एक होता है रेड कलर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालोगे तो वो रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। फिर हमारा टर्मेरिक है। टर्मेरिक एक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। येलो कलर का होता है। जो टर्मेरिक सॉल्यूशन है और पेपर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है बेस के साथ और वो चेंज नहीं करता अपना कलर एसिड के साथ। फिर हमारा रेड कैबेज है। जो जूस है रेड कैबेज का वो पर्पल कलर का है। जूस जो है रेड कैबेज का वो रेडिश हो जाता है एसिड के साथ और ग्रीनिश हो जाता है बेस के साथ। तो इस तरह से आपको कलर्स याद रखने हैं कि एसिड के साथ उसका क्या कलर हो जाता है और बेस के साथ उसका क्या कलर हो जाता है। चाहे रेड कैबेज हो, चाहे टर्मेरिक हो, चाहे लिटमस हो, आपको इसमें याद रखना है। सेकंड तरह का हमारा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसकी स्मेल चेंज हो जाए अगर उसको मिक्स करें हम एसिड और बेस के साथ, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है ओनियन है, वनीला है। अब ओनियन की बात चल रही है। जो पेस्ट है या जूस है ओनियन का वो अपनी स्मेल खो देता है जब उसे बेस में डालते हैं, लेकिन कोई भी स्मेल का चेंज नहीं होता एसिड के साथ। फिर वनीला है। जो स्मेल है वनीला की वो बेस के साथ वैनिश हो जाती है, लेकिन उसकी स्मेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसिड के साथ। फिर तीसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जो सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में, उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है फिनॉल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। फिनॉल्फथैलीन क्या है और मिथाइल ऑरेंज क्या है इसके बारे में बताया गया है। फिनॉल्फथैलीन एक कलरलेस लिक्विड है और जो मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब फिनॉल्फथैलीन क्या होता है? वो कलरलेस होता है एसिड के साथ, लेकिन पिंक में चेंज हो जाता है, मतलब उसका कलर पिंक बन जाता है बेस के साथ। अब मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, रेड हो जाता है एसिड के साथ और येलो हो जाता है बेस के साथ। फिर ये पूरी आपको टेबल दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि क्या क्या कलर होता है किस किस के साथ। जैसे रेड लिटमस दे रखा है, ब्लू लिटमस दे रखा है, टर्मेरिक दे रखा है, रेड कैबेज जूस दे रखा है, फिनॉल्फथैलीन दे रखा है, मिथाइल ऑरेंज दे रखा है, ओनियन दे रखा है, वनीला दे रखा है। ओरिजिनल कलर की एक कॉलम है कि इनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, एसिड के साथ इनका क्या फ़र्क पड़ता है और बेस के साथ इनका क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब एसिड की बात आई। एसिड क्या होता है? एसिड सोर इन टेस्ट होता है। सोर माने खट्टा। ये ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज हो जाता है और जब ये इसको एसिड को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होते हैं। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की। एक तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टी ही है कि एसिड का सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस से रेड में लिटमस में चेंज होता है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ एसिड हैं। एसिड को जो है टाइप किया गया है उनकी अकरेंस के बेस पर। एक है नेचुरल एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। अब सबसे पहले हम नेचुरल एसिड की बात करते हैं। जो एसिड हमें नेचुरल सोर्स से मिले वो नेचुरल एसिड होते हैं और नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं मीथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। मीथेनॉइक एसिड होता है HCOOH, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड होता है C2H2O4। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब ऑर्गेनिक एसिड है और उसके सोर्स हैं। अगर हम बात करें ऐसे विनेगर की सोर्स में अगर विनेगर की बात करें मतलब सिरके की, तो उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। गावा और आंवला की बात करें मतलब अमरूद की और आंवला की, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें नींबू की, लेमन, ऑरेंज और बाकी अदर खट्टे फ्रूट्स की मतलब सिट्रस फ्रूट की, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क और कर्ड के अंदर हमारा लैक्टिक एसिड होता है।
आंट स्टिंग, चींटी के काटने से, और निटल स्टिंग, निटल के काटने से जो एसिड रिलीज़ होता है वो मीथेनोइक एसिड रिलीज़ होता है। टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, और टैमेरिंड मतलब इमली के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड। अब हमारा मिनरल एसिड है, जो एसिड प्रिपेयर्ड होते हैं मिनरल से उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 2-3 नाम हैं हमारे मिनरल एसिड के, मैन मेड एसिड है, और इनऑर्गेनिक एसिड है, सिंथेटिक एसिड है। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ETC। अब हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड की। ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसका सोर टेस्ट है, ठीक है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इस हिसाब से, और ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाता है, और एक आध और थी वो आप देख लीजिएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, कि सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारी एसिड की, कि एसिड जो है हमारा मेटल से रिएक्ट करा के सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल है इसका जिंक मेटल है, HCl एसिड है, प्रोडक्ट में हमें मिलता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, और बाकी HCl पर 2 लगाकर इन्होंने बैलेंस कर रखा है। तो हमारे पास ZnCl2 एज अ सॉल्ट है और H2 हाइड्रोजन गैस है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। तो जो गैस इवॉल्व होती है, अगर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो आपको पता है कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, लेकिन इसको टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लाते हैं, अगर गैस बर्न हो एक पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड क्या होती है? जैसे बुलबुला एक तरह से फूटता है, ठीक है, तो उसे पॉप साउंड बोलते हैं। तो एक तरह से पॉप साउंड आती है, अगर पॉप साउंड आ रही है तो ये कंफर्म करता है कि जो रिलीज़ हो रही है गैस वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो पॉप साउंड के साथ बर्न करना ये एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। अब एसिड की रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ, कि एसिड अगर रिएक्ट कराता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो देता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद कर लीजिएगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड है HCl, मेटल कार्बोनेट मतलब Na2 हो गया मेटल, और CO3 कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। गिव्स क्या देगा? NaCl देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, एसिड HCl है और Na2CO3 मेटल कार्बोनेट हो गया मतलब सोडियम कार्बोनेट, और हमें जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो सॉल्ट मिल रहा है मतलब NaCl, CO2 और वाटर मिल रहा है। ऐसी बाकी एग्जाम्पल भी हैं। थर्ड वाला क्या है? एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, या बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट के साथ। अगर पूरी बात बोलें तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इसमें भी क्या होता है, एसिड जब रिएक्ट कराता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। तो प्रोडक्ट में ये 3 चीज़ तो निकलेंगी ही। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, H2SO4 हमने एसिड लिया है और फिर लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, ये लिया है। प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमारे पास ये चीज़ें मिल गई। अब CO2 गैस जैसे इवॉल्व हो रही है ये वाली रिएक्शन में, ऊपर वाली में, तो इसके लिए टेस्ट क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्टी कर देता है। अब लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर वो होता है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मतलब CaOH के होल ट्वाइस में अगर आप पानी मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम वाटर को में से अगर CO2 को पास कराया जाए तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब जैसे दूध होता है उस तरह का। तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जैसे इन्होंने ये दे रखा है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से CO2 को पास करा रखा है तो प्रोडक्ट मिला CaCO3 प्लस H2O। अब CaCO3 में CO2 पास करा रखी है अगली रिएक्शन में, और H2O भी पास करा रखी है, और हमें दे रखा है CaSCO3 का होल ट्वाइस। अब कॉमन है एसिड में, तो एसिड हाइड्रोजन गैस देता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे HCl है। अब थोड़ा सा नीचे एग्जांपल कुछ और भी दे रखे हैं कि HCl हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है जब उसे पानी में घोलते हैं। तो HCl है, अगर आप उसको पानी में मतलब पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ऐसे ही CH3COOH है, वो टूटेगा CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव आयन में।
अब एसिड के बारे में है कि वो दो तरह के हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। एसिड जो पूरी तरह आयनाइज हो जाए पानी में और H पॉजिटिव आयन दे, मतलब एसिड जो पानी में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है, मतलब पूरी तरह आयनाइज होने के बाद, जैसे एग्जांपल है HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और एसिड जो पार्शियली आयनाइज्ड हो पानी में और स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन दे, अगर पूरी तरह आयनाइज हो जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पार्शियली आयनाइज हो मतलब थोड़ा बहुत और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन दे, मतलब H पॉजिटिव आयन, उसे वीक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल है एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, CH3COOH, और कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। अब बेस है, बेस क्या होता है, वो बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर माने कड़वा, सोपी टच होता है, और रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देता है, और जब उसको पानी में डालते हैं मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास, जिसे हम बोलते हैं KOH। अब बेस की प्रॉपर्टी है बिटर टेस्ट है, मतलब कड़वा टेस्ट जैसे करेला, और अगर आप एसिड की बात करें तो सोर टेस्ट था, खट्टा जैसे नींबू, ठीक है। तो बेस की प्रॉपर्टी है बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, सोपी टू टच है, जैसे साबुन होता है टच करने में ऐसे होता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता था, और जो बेस है हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। अब बेस जो है दो तरह के हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, एक होता है वाटर इनसॉल्यूबल। जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्कलाई और एल्कली अर्थ मेटल के, वो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं एल्कली, मतलब एक तरह से जो सॉल्यूबल बेस होते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेस हैं, उसे हम एल्कली बोलते हैं। एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एल्कली को हमारा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो अगर OH के साथ हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एल्कली होते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी है बेस की, जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसे ही बेस की है कि एल्कली मतलब मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करा के, बेस माने हो गया एल्कली ले रहे हैं क्योंकि वाटर सॉल्यूबल बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, जैसे Zn ये हो गया क्या मेटल, NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या देता है हमें Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Na2ZnO2 सॉल्ट है, H2 हाइड्रोजन गैस है, मेटल Zn है, और NaOH हमारा एल्कली है। बैलेंस करने के लिए बस NaOH के पास 2 लगा दिया। फिर बेस की रिएक्शन है ऑक्साइड के साथ नॉन मेटल की, ठीक है, जैसे हमारा NaOH है, ये बेस है हमारा, ये रिएक्ट कराएगा नॉन मेटल के साथ, वो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो CO2 हो गया, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो Na2CO3 हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा, जैसे एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्ट करा रहा है NaOH से, तो हमें देता है NaCl मतलब नमक प्लस H2O। एक एग्जाम्पल और है नीचे इसका, देख सकते हैं आप। फिर क्या है कि रिएक्शन है एसिड की और उसके मेटल ऑक्साइड की, मतलब एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ। तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट और वाटर देता है, जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट एंड वाटर देता था, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के भी हमारा सॉल्ट एंड वाटर देता है। जैसे एसिड हो गया HCl, फिर हो गया मेटल ऑक्साइड में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट में मिलेगा CaCl2, ये सॉल्ट हो गया प्लस H2O। कॉमन इन ऑल बेस है, कॉमन इन ऑल बेस का मतलब है कि वो डिसोसिएट होने के बाद क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। जैसे NaOH बेस है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कराने के बाद, तो OH नेगेटिव आयन देता ही है। ऐसे ही KOH ये टूटता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये क्या है, बेस शो करता है उसका बेसिक करेक्टर, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रखी है, जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ी थी कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड अगर पानी के साथ रिएक्ट कराता है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, और बेस अगर पानी के साथ रिएक्ट कराता है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो ये H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव मिलकर, OH नेगेटिव मिलकर ही हमें H2O देते हैं। अब डाइल्यूशन है एसिड एंड बेस का, कि डाइल्यूशन क्या होता है।
तो इसको हम पढ़ते हैं कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की एसिड के अंदर मतलब H पॉजिटिव की, और हाइड्रोक्साइड आयन की बेस के अंदर मतलब OH नेगेटिव की, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसको कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर। अगर एसिड को हम पानी में मिला रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, जब हम बेस को मिलाते हैं पानी के अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि एसिड और बेस को मिलाना पानी में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इसलिए एसिड और बेस क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर पानी के अंदर हम एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है या फिर बेस वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। दस एसिड और बेस इज़ ऑलवेज एडेड टू वाटर, ठीक है। इसलिए एसिड और बेस को हम हमेशा पानी के अंदर मिलाते हैं, पानी को कभी भी एसिड और बेस के अंदर नहीं मिलाते। अगर हम पानी को मिलाएंगे कंसनट्रेटेड एसिड और बेस के अंदर, अगर हम पानी को डाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, या फिर कंसनट्रेटेड बेस का मतलब प्योर है एक तरह से वो, तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से क्या होता है एसिड और बेस स्प्लैश आउट हो सकते हैं और बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाईली कॉरोसिव होता है और वो एसिड आपके मुंह पर भी उछल के आ सकता है। अब स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेस की वो हम कैसे नापते हैं, तो जो एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाता है हाइड्रोजन आयन का उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ऐसे ही जो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाए हाइड्रोक्साइड आयन का उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। मिनरल एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि मिनरल एसिड में हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लेते हैं, इसलिए मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। और इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होते कम्प्लीटली, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे वीक एसिड बोलते हैं। तो आपको एक ही स्केल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 0 से लेके 14 तक। अब ये जो बीच में आपको एक लाइन दिखा रही है यहाँ पे pH वैल्यू 7 होती है। अगर इस 7 से हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, और ऊपर ये भी लिखा हुआ है एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ जो बीच में डंडा है यहाँ पे pH वैल्यू 7 होती है, ये होती है पानी के लिए या न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, और pH वैल्यू जब 7 से कम होती है उसे बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं हम बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 7 से कम की तरफ जाते हैं, जैसे 6 की तरफ, 5 की तरफ, 4 की तरफ, 3 की तरफ, 2 की तरफ, 1 की तरफ, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि pH वैल्यू 1 होगी किसी की और दूसरे मतलब एक सॉल्यूशन की 1 होगी और एक सॉल्यूशन की pH वैल्यू 4 होगी, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 वाला, क्योंकि 7 से हम कम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 7 से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हमारा बेसिक नेचर आता है, तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है। तो अगर मैं कहूँ pH वैल्यू एक की 8 है और एक की 10 है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 10 वाला, क्योंकि 7 से राइट की तरफ जाने पर स्केल में बेसिक जो नेचर है वो इंक्रीज़ होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, फिनोल्फ्थेलिन की, मिथाइल ऑरेंज की, केवल एसिडिक और बेसिक करेक्टर सॉल्यूशन का हम डिटरमाइन कर सकते थे। बट द यूज़ ऑफ दीज इंडिकेटर, लेकिन इन इंडिकेटर को इस्तेमाल करके, ये जो ऊपर दिए गए हैं, हम ये आइडिया नहीं लगा सकते थे कि स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस की। तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए एसिड और बेस की किसी भी सॉल्यूशन की, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है अलग अलग कलर, pH वैल्यू 1 से लेके 14 तक गिवन सॉल्यूशन के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर अवेलेबल होता है या तो स्ट्रिप की फॉर्म में भी आता है वो, और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। कॉम्बिनेशन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जैसे पानी का, प्रोपेनॉल का, फिनोल्फ्थेलिन का, सोडियम सॉल्ट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मिथाइल रेड का, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट का, थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट का। जो कलर मैचिंग चार्ट है वो सप्लाई होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से साथ, जो शो करता है डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ pH, ठीक है। तो 7 पर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से अगर हम 1 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है, और 7 से हम 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह इसमें दिखा रखा है। तो ये जो 1 से लेके 14 तक ये pH वैल्यू है, ठीक है। हर वैल्यू, हर स्ट्रिप मतलब स्ट्रिप्स की फॉर्म में, हर स्ट्रिप के लिए अलग अलग कलर होता है। अब pH वैल्यू जो है अलग अलग कलर मतलब शो करती हैं अलग अलग कलर, और इसका रोल भी होता है एवरीडे लाइफ में। जैसे pH का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल होता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे लिए pH वैल्यू सबसे ज़्यादा सूटेबल है तो वो pH वैल्यू 7 है।
तो अब कह रहा है डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, खाने को पचाने में। जैसे हमें भी पता है कि हमारे स्टोमच में जो एसिड रिलीज़ होता है वो 3 एसिड रिलीज़ होते थे, उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी था। तो अगर बात करें डाइल्यूट HCl की, वो मदद करता है खाने को पचाने में हमारे पेट के अंदर। और अगर एसिड ज़्यादा आ जाएगा हमारे पेट में, क्योंकि HCl रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। अब ज़्यादा एसिड भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें pH वैल्यू एक तरह से 7 के आसपास रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड बनाते हैं। एंटासिड का मतलब जैसे एसिड है तो उसका एंटासिड बेस होगा, क्योंकि एसिड ही बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तभी तो pH वैल्यू 7 के आसपास आएगी। तो एंटासिड जैसे वायरस का होता है एंटीवायरस, ऐसे ही एसिड को इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें एंटासिड मिलाना पड़ता है, और उसका एंटासिड का मतलब होता है बेस। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, मतलब बेकिंग सोडा भी हम मिला सकते हैं, जो एक्सेस एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए। अब टूथ डिके जो एसिड की वजह से होता है, और जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे मुंह के अंदर, वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारा pH एसिड का माउथ के अंदर 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सेस एसिड को हम कैसे रिमूव करते हैं, जब हम दांतों को साफ़ करते हैं गुड क्वालिटी टूथपेस्ट से, क्योंकि इन टूथपेस्ट क्या होते हैं, एल्कालाइन होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। और वो एसिड को जो हमारे मुंह में एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके 7 के आसपास ले आते हैं। जो pH और प्लांट की ग्रोथ है, मतलब जो सॉइल है pH की और प्लांट ग्रोथ है, वो भी कब अच्छी होती है, जब pH वैल्यू 7 के आसपास हो। तो ज़्यादातर प्लांट्स हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ होती है जब सॉइल की जो pH है वो 7 के आसपास हो, मतलब ना तो ज़्यादा बेसिक हो, एल्कलाइन हो, और ना ही ज़्यादा एसिडिक हो।